आजकल याद कुछ और रहता नहीं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका दोस्त एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लखीमपुर मैथ्स गुरुजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग जो कि आपको इस चैनल पे सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। बस आज से शुरू कर रहे हैं। अब आपको लगातार जो है रीजनिंग के सारे चैप्टर और विद क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारे वीडियोज़ आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप बिल्कुल जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। मैथ और रीजनिंग इस चैनल पे आपको सारा फुल सिलेबस मिलेगा, जो कि मैथ में हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिशत। और प्रतिशत में 3-4 वीडियोज़ आपको बता चुके हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जो कि आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देखिए। और प्लेलिस्ट में रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो रीजनिंग के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें रीजनिंग के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और चैप्टर है आज का दिशा और दूरी, जो कि आप देख पा रहे हैं। और पहला वीडियो है दिशा और दूरी चैप्टर का पार्ट 1 है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो अब आपको सारे वीडियोज़ सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो देखिए इसमें दिशा और दूरी में आपको क्या पढ़ना है। तो दिशा और दूरी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको, जैसे आपको कहीं भी जाना है तो उसके लिए आपको रास्ता साफ पता होना चाहिए। ये नहीं आप रास्ते में आधे रास्ते में पहुंच गए, अब वहाँ पे खड़े हो, अब कहाँ जाएं अब कहाँ नहीं जाएं। बाई चांस आपको किसी ने बता दिया तो थोड़ी दूर चले फिर वहाँ पे लटक गए जाके। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको या कहीं भी जाने से पहले पूरा रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो कहीं भी जाने से पहले आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो उसी प्रकार से किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि उन किन किन पॉइंट को ध्यान रखना है उस चैप्टर को करने से पहले। तो क्या होगा, आपके लिए वो चैप्टर जो होगा काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप सवालों को कर पाएंगे, बहुत ही ईजिली। तो देखिए दिशा और दूरी पढ़ने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो नंबर 1, हमने इस पे रीजनिंग का अगर आपने डेमो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो देखिए। उसमें हमने आपको बताया है कितने चैप्टर हैं कितने नहीं। तो आप पहले उसको देखिए जाके, फिर यहाँ पे आइए। तो देखिए दिशा और दूरी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। बाकी अभी सवाल कराएंगे तो आप सवाल करिएगा अगर आपको ये बात पता है, लेकिन वीडियो से जाना नहीं है। सवाल सारे अच्छे अच्छे लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप सवालों को करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं पता है तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। दायां बायां पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, दिशाएं कितनी हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, एक सवाल आता है पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित, दूरी पूछता है, उसमें दूरी पूछी जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले डिटेल में। तो वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में कुछ सवाल पूछे जाते हैं डिग्री पे आधारित। कहता है कि वो 360 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, उसके बाद में इतनी डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। 2-3 बार घुमाने के बाद उसको वहीं पर रोक देते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो उस टाइप वाले सवालों को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिग्री का नॉलेज होना चाहिए, उसको भी हम बताएंगे आपको। इसके बाद में कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं परछाई के ऊपर। तो कुल मिला के इतने टाइप के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं दिशा और दूरी के अंदर, यानी इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम क्या है इस वीडियो में बताएंगे दायां और बायां और दिशाएं, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं क्या क्या होते हैं वो बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट सहित। फिर उसके बाद में अगले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय क्या है, फिर उस पर आधारित जो सवाल बनते हैं वो क्या हैं। उसके बाद चलेंगे आपको ले चल के डिग्री के ऊपर, और डिग्री पे फिर आपको घुमाएंगे वहाँ, और उस पर आधारित जो सवाल हैं वो करके दिखाएंगे किस तरीके से होते हैं। उसके बाद में परछाई वाले सवाल,
फिर क्या होगा, ये 2-3 टाइप वीडियो में क्या होगा, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर 4-5 फिर क्या होगा, ये 2-3 दिन में आपका 2-3 वीडियो यानी 4 या 5 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करा दें क्वेश्चंस की, और ये आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और इसमें हम आपको बताएंगे दायां बायां क्या है, और दिशाएं टोटल क्या हैं, कितनी हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इस पर बहुत चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये चार्ट नहीं लिखा है तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप इसको पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप दिशा और दूरी चैप्टर डालिए, उसके बाद में कुछ करिए। तो दायां और बायां, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होता है बड़ा सिंपल होता है, जो कि पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो दायां और बायां क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर की ओर मान लीजिए मुँह करके खड़ा है, और ये दोनों इसके क्या हैं, हाथ है, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है। तो उसमें अगर बात करें, मान लीजिए आप ही को अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए दोनों हाथों, तो जिधर आपका दायां होता है वही इसका भी दायां ही होता है। तो ये जो इसका होगा पक्ष, वो कौन सा होगा, दायां पक्ष। और इसकी अगर बात करें तो ये कौन सा पक्ष है, बायां। इसी तरीके से अगर इसको आप इधर को घुमा देंगे तो इसका ये बायां होगा, और ये नीचे वाला दायां हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ बाई चांस देखें, अगर मुँह करके खड़ा है, तो क्या होगा जाके, तो इसका ये वाला जो पक्ष है ये बायां होगा, और ये जो है दायां होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें, मान लीजिए इस साइड की ओर मुँह करके खड़ा है, तो ये क्या होगा, दायां होगा, और ये बायां। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दायां और बायां क्या होता है, किस तरीके से आपको जानना है कि दायां क्या है, बायां क्या है। क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो देखिए अभी सवाल आएंगे, उसमें सबसे पहले आपको यही बात पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे सवालों की तरफ। तो देखिए, और दिशाओं की अगर बात करें तो दिशाएं क्या हैं, अगर आप ये नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके इसको नोट जरूर करते रहिए। नहीं तो क्या होता है, आप पढ़ लेते हैं सब कुछ, फिर उसके बाद में क्या होता है 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं। खाली वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, आप वीडियो को देखिए, उसके साथ में जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको नोट डाउन करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो इतना ध्यान रखिए। अब देखिए दिशाएं क्या हैं, और दिशाएं कितने प्रकार की हैं, यानी कौन कौन सी दिशाएं हैं, तो बात करते हैं। तो देखिए, एक ये चार्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है, और जो आपका मैप होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। तो देखिए, इधर की ओर जो होती है आपकी दिशा होती है पूरब, और अगर इधर की बात करें तो ये पश्चिम होती है। ऊपर की तरफ जो होता है ये उत्तर होता है, और नीचे की तरफ जो होता है ये दक्षिण होता है। जैसे आपने अगर देखा होगा मैप में, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वो किधर को है, ऊपर की साइड में है, यानी इस साइड में यहाँ पे है, तो वो उत्तर की दिशा में ही माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। देखिए, तो 4 आपकी दिशाएं हो गई, उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। और इन्हीं दोनों नामों को मिला करके एक सम्मिलित नाम बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उप दिशा, या वो 4 जो होती हैं आपकी उप दिशाएँ होती हैं। तो ये देखिए, उत्तर है, ये पूरब है, तो इन दोनों को अगर मिला दें तो एक नाम बन जाता है, सम्मिलित नाम उत्तर पूरब। तो ये आपकी उप दिशा बन जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा आपका दक्षिण पूरब, अगर इधर बात करें तो ये बन जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, और अगर इधर बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप इन दोनों के बीच में है, ना कि इधर है ना कि इधर, तो उसको उत्तर पश्चिम भी मान सकते हैं, जो कि वो जीके का क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिए। तो ये आप देखिए 4 आपकी ये दिशाएं हो गई, और 4 ही उप दिशाएं हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये 8 दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। लेकिन 4 दिशाएं देखिए, आपसे अगर पूछा जाए, कोई पूछ दे अचानक से, तो आप उसको 4 ही दिशाएं बताना। और ये 4 जो होती हैं इन दोनों को मिला करके एक सम्मिलित नाम होता है, जिनको बोलते हैं उप दिशाएँ, जो कि दिशा और दूरी चैप्टर में ये इस चीज़ की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये बात ध्यान रखना, बिना इसके और दायां बायां के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपको ले चलते हैं, ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इन्हीं दोनों बातों के ऊपर आधारित सवाल क्या है, तो वो सीधे सवाल आपको करवाते हैं, ले चलते हैं सवाल की ओर। और आप सीधे अपनी स्क्रीन पे देखिए, सवाल आ रहा होगा। सवाल क्या है,
मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन में उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, पहला सवाल समझ लीजिए, उसके बाद में अगले सवाल से उसको लगाने की कोशिश करना। अगर आपके पास किताब नहीं है रीजनिंग की तो प्लीज़ एक छोटी मोटी कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट भले ही ना हो लेकिन सवाल आपको चैप्टर के मिल जाएं, कोई भी चैप्टर हो उस चैप्टर के सवाल मिल जाएं। जैसे आप दिशा दूरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो दिशा और दूरी चैप्टर के आपको सवाल मिल जाएं बस, बाकी कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हम बता ही रहे हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। देखिए सवाल क्या है, पहला सवाल ये है, पढ़िए। लिखा है कि काजल अपने घर से उत्तर की ओर निकलती है। देखिए इससे यहाँ पे छूट गया है तो उसको ध्यान ना देना, पढ़ रहे हैं आप, सुनिए। काजल अपने घर से उत्तर की ओर निकलती है और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और कुछ देर चलती है, यानी बाएं मुड़ती है और कुछ देर चलती है। उसके बाद पुनः वह 2 बार दाएं मुड़ती है और रुक जाती है। तो बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। 4 ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो देखिए काजल यानी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक लड़की है काजल जो अपने घर से उत्तर की ओर निकलती है। अब देखिए सवाल शुरू कहाँ से आप करेंगे, सबसे पहले दिशाएं पता होंगी तभी तो करेंगे शुरू। अब उत्तर ही नहीं अगर पता होगा तो कैसे लगाएंगे सवाल। तो उत्तर हमको पता है कि ऊपर की ओर है, तो अपने घर से, मान लीजिए घर कहीं पे, उसको एक सेंटर बिंदु मान लेते हैं, केंद्र बिंदु, वहीं से शुरू कर देते हैं। उत्तर की ओर चली, मान लिया कि ये चली है, यहाँ पे रुक गए है और कुछ दूर चलती है, यानी बोल दिया कुछ दूर, यानी दूरी नहीं दी है, उससे हमको लेना देना भी नहीं है, सवाल में उसकी ज़रूरत भी नहीं है दूरी की। कुछ दूर चली होगी, हमको उससे लेना देना नहीं। और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए चली है, बाएं मुड़ी है और कुछ देर चलती है, बाएं मुड़कर कुछ देर चली है, मान लिया इतना चली होगी और पुनः 2 बार दाएं मुड़ती है। अब इसके बाद देखिए पहले बाएं मुड़ी, कुछ देर चली है, अब 2 बार दाएं मुड़ती है, एक बार इस तरीके से फिर एक बार इस तरीके से, 2 बार दाएं मुड़ी है और रुकी है, यानी रुक जाती है। अब यहाँ पे रुक के वो खड़ी हो गई, तो बताना है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अब अगर देखें तो जहाँ पे वो खड़ी है इस तरीके से, वहीं पे आप इस तरीके से बना लीजिए और अगर देखें, देखिए वो इस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यानी वो ये दिशा कौन सी है आपकी, तो दिशा कौन सी है, पूरब है। तो पूरब आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, पढ़िए अपनी स्क्रीन पे। अगर ये सवाल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, समझिए और अगले सवाल पे आइए और लगाने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। सवाल देखिए क्या है कि लिखा है कि अनन्या अपने घर से दफ्तर के लिए निकलती है। अनन्या अपने घर से दफ्तर की ओर निकलती है और पूरब की ओर चलती है। देखिए अपने घर से दफ्तर के लिए निकली है, वो किस दिशा की ओर चली है, पूरब की ओर चली है। यहाँ लीजिए यहाँ पे कोई सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु, यहाँ से पूरब की ओर चलती है। कुछ दूर चलने के बाद वह क्रमशः 3 बार दाएं और तथा 3 बार बाएं मुड़ती है। 3 बार दाएं मुड़ती है, फिर 3 बार बाएं। मान लीजिए इधर चलिए, 3 बार दाएं मुड़ेगी, दाएं किधर को है, नीचे की तरफ। तो एक पहले ये मुड़ी, फिर मान लिया ये मुड़ी, फिर ये मुड़ी, 3 बार दाएं मुड़ी है तथा 3 बार बाएं मुड़ती है। 3 बार बाएं मुड़ेगी, मान लीजिए 1 2 और 3 बाएं मुड़ गई और रुक जाती है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो अब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो आपको पता है यहाँ पे खड़ी है। अगर इसको केंद्र बिंदु मान लिया जाए तो ये किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए पूरब हो जाएगा। तो देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूरब हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये ना सोचना कि पहले वाला सवाल था उसका भी आंसर पूरब था, इसका भी पूरब है, तो सबका आंसर पूरब ही होगा। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही है इस सवाल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो सवाल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बाई चांस सवाल ऐसे बन गए हैं तो दोनों ऑप्शन पूरब ही सही हो गए हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है क्या, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़िए। लिखा है कि राहुल अपने घर से ससुराल के लिए निकलता है। कहाँ के लिए, ससुराल के लिए। कौन है राहुल, तो आपको अपनी ससुराल की तो नहीं याद आ रही। ये राहुल भाई अपने ससुराल के लिए निकले हैं, तो आपको भी जाना हो तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिए उसके बाद में जाइए।
देखिए क्या है कि राहुल अपने घर से ससुराल के लिए निकलता है और 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब की ओर मान लिया कहीं पे उसका घर है, ये सेंटर बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं। और पूरब की ओर चलता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये बात आप लिखते रहिए। इस बार देखिए आपको दूरी भी दे दी गई कितना चला है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर। और किधर को, बाएं। तो बायां किधर को होगा, ये। तो देखिए ये अगर आपने 5 इतना बनाया है तो 8 इससे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये 8 किलोमीटर हो गया, नहीं तो सवाल गलत होने के चांस रहते हैं। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब किधर को, दाएं को मुड़ेगा, कितना चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा। तो ये 15 किलोमीटर चला है दाएं मुड़कर। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये अगर 8 इतना है तो ये भी 8 ही है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं कि 8 किलोमीटर ये आ गया, 8 किलोमीटर इसके बराबर में ही होना चाहिए। ये 8 किलोमीटर होगा जाके, यानी इसके सीध में बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा। तो ये 8 किलोमीटर चला है और यहाँ पे आ गया है। देखिए इस प्रकार के सवालों को आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और जो जो कह रहा है वही आप करते जाइए, सवाल चुटकियों में लगेगा। तो बताइए, अब देखिए दिया है कि इसके बाद वह पुनः 8 दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और ससुराल पहुंच जाता है। अब वो अपनी ससुराल पहुंच गया है, अब उसको कोई टेंशन नहीं। तो देखिए अब पूछ क्या रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ रहा है कि तो बताइए कि उसकी ससुराल उसके घर से कितनी दूरी पर है। यानी उसके घर से उसकी ससुराल, ये उसकी ससुराल है, यहाँ पे आ गया है वो, और ये उसका क्या है, घर है, यहाँ से गया था। तो आपको दूरी पूछ रहा है कितनी है, तो आप इधर से जाके ये टोटल दूरी ना देखना, आपको सीधे देखना होता है। तो अगर बात करें तो 5 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, और उसके बाद में अगर देखें तो ये कितनी दूरी है, तो जब ये 15 है तो ये भी कितनी होगी जाके 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी देखें तो 20 किलोमीटर, जो कि आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि चांदनी, अपनी स्क्रीन पे देखिए, इधर ना देखिए, इधर कोई चांदनी है नहीं, आपके सवाल में लिखा है चांदनी, इसीलिए सवाल बोल रहे हैं। तो पढ़िए, देखिए आपके सवाल में लिखा हुआ है, चांदनी अपने घर से 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। अपने घर से 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मान लिया कि ये इसका घर है और दक्षिण की ओर चल रही है, यानी दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर, कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब वहाँ से वह बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलती है। बाएं किधर को होगा, तो बाएं हमको पता है उस साइड को चलेगी, और कितना, 13 किलोमीटर है। तो ये आप लिखते रहिए, बाएं मुड़ती है 13 किलोमीटर। इसके बाद वह क्रमशः 2 बार बाएं मुड़कर 11 और 13 किलोमीटर चलती है। अब देखिए 2 बार लगातार बाएं मुड़ती है और एक बार कितना चलती है, 11 किलोमीटर। एक बार चलती है 11 किलोमीटर। तो देखिए अगर ये 9 है तो 9 तो इतना हो जाएगा, और 2 और ऊपर बढ़ जाना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 11 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। 9 ये है, 2 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 9 जब ये है तो इसके सीध में यहाँ पे अगर देखेंगे तो इतनी दूरी ये 9 रहेगी, और तो चलना कितना है, 11 किलोमीटर। अब इसके बाद में कितना चलना है, 13 किलोमीटर। 2 बार बाएं मुड़ना था, एक बार मुड़ लिया, 11 चला, फिर से अगर बाएं मुड़ेंगे तो 13 चलना है। अब 13 के लिए आपको कहाँ तक जाना होगा, यहाँ तक, क्योंकि जब ये 13 है तो ये भी 13 ही है, तो इसके बराबर में ही रहेगा। और ये यहाँ पे आके पहुँच गया है अपने गंतव्य पे, जहाँ पे जाना था। अब आपसे देखिए पूछा क्या गया है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उसकी प्रारंभिक स्थान कहाँ पे था, यहाँ नहीं था, प्रारंभिक स्थान यहाँ था, और यहाँ से गया था, वहाँ पहुँच गया। तो अगर दूरी की बात करें तो ये जो दूरी है ये कितनी होगी जाके, 2 किलोमीटर, जो कि आपसे पूछा गया, क्योंकि जब ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा जाके, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को वापस से बैक करिए और देखिए, 100% आपको समझ में आएंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, उसको पढ़िए। और इसमें क्या है, दिशा और दूरी आपको दोनों एक ही साथ में पूछी गई हैं।
तो देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और पढ़िए, उसको लगाने की कोशिश करिए। सवाल क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर कितना चलता है? 12 मीटर। 12 मीटर चला है दक्षिण की ओर। कितना भी चले आपको इससे लेना देना नहीं है। ये ना सोचना कहीं 500 मीटर चला दे तो हमारा बोर्ड है भाई, आपकी कॉपी होगी, कहोगे इतनी लंबी तो कॉपी भी नहीं होगी हमारी। तो आपको ये नहीं करना, आपको केवल ऐसे कर देना है, केवल यहाँ पे लिख लेना है 500 किलोमीटर। तो इसकी टेंशन ना लेना कि 500 किलोमीटर चला दिया है, चलें कैसे 500 किलोमीटर, कॉपी तो छोटी है। तो इसकी टेंशन ना लेना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या सवाल है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब यहाँ से किधर को बाईं ओर मुड़ा है, यानी इस साइड में, या 12 यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन आप लिख ज़रूर लेना कितना है ये। तो ये ध्यान रखना, ये 12 है तो आप यहाँ पे 12 लिख लीजिए। अब यहाँ से किधर को मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है और मुड़कर 12 मीटर कितना चला है, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला है, यानी 16 मीटर चला है बाईं ओर मुड़कर। यानी बायां किधर को होगा, इधर ही को होगा भाई। जब इस तरीके से खड़ा है तो हमने बताया था वो उधर बायां है, इधर दायां है। ये चीज़ हमने सबसे पहले आपको बताई है, इसीलिए। बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब इसके बाद देखिए फिर से बाईं ओर मुड़ा है और कितना चला है, 12 मीटर। तो जब ये 12 है, ऊपर को ही जाना है, तो इसके बराबर में ही रहना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ये 16 है, ये 12 है, ये भी 12, बाईं ओर मुड़ा भी था। 2 बार देखिए बाईं मुड़ा। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, दोनों एक साथ में पूछा गया है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, दोनों चीज़ें, दोनों पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, चाहे एक पूछे। आपको अगर सवाल लगाना आता है तो आप सवाल का तुरंत आंसर बता पाएंगे। सवाल को देखिए मिला लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ा 16 मीटर चला, ठीक है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा 12 मीटर चला। अब आपसे पूछा गया है तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये था, तो ये किस दिशा में है। अगर दिशा की बात करें तो देखिए दिशा किस दिशा में है, यहाँ से अगर देखने पे देखें तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो वो किस दिशा की ओर खड़ा है, तो ये दिशा आपकी हो जाएगी पूरब, ठीक है। अगर दूरी की बात करें तो ये जो दूरी है ये आपकी कितनी होगी जाके, तो जितनी ये नीचे वाली दूरी ये है उसी के बराबर में है, तो ये भी आपकी 16 मीटर हो जाएगी। यानी दिशा की अगर बात करें तो 16 मीटर, और दूरी की, दिशा की बात करें तो पूरब है, दूरी की बात करें तो 16 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 16 मीटर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन सारे सवालों को लगाना है। और इसके आगे आपको अगले चैप्टर यानी अगले वीडियो में जो हम दिशा दूरी का बताएंगे उसमें बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय है क्या, और आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। उसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज बन जाता है इस तरीके से फाइनल लास्ट में, और ये दूरी आपको निकालनी होती है, या फिर ये दूरी निकालनी होती है, या फिर ये दूरी निकालनी होती है। तो ये त्रिभुज क्या होता है, इस पर आपको संबंध बताएंगे, पूरा डिटेल में पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे, जिससे क्या होगा आपका सवाल आसानी से लग पाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है, क्या बात आपको अच्छे से नहीं समझ में आई है, क्या बात कम समझ में आई है। जो भी चीज़ें हैं आप सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में हमको डिस्कस करिएगा, उसमें बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।